मित्रों, हिंदी मानक पदयात्रा जो कन्नौज से प्रारंभ हुई हिंदी दिवस के अवसर पर, उसके आगे की कड़ी मैं आपको बयान कर रहा हूँ। राष्ट्रभाषा हिंदी परिषद 52 बगिया फजल इमाम कन्नौज की प्रमुख संस्था ने 14 दिसंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी प्रतिष्ठापन हेतु आग्रह पारिपत्र जारी करके हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया। हजारों जनपदवासियों के हस्ताक्षर के उपरांत ये परिपत्र भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं गृह मंत्री को सौंपे गए। 14 सितंबर 1988 को राष्ट्रभाषा हिंदी परिषद द्वारा मानक हिंदी पदयात्रा जो की जा रही है, उसमें हिंदी पदयात्री पंडित सुंदरलाल मेमोरियल परास्नातक महाविद्यालय के पूर्व हिंदी अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश अवस्थी, डॉक्टर सुनहरी लाल पचौरी तथा वेंकटेश नारायण श्रीवास्तव ने मेरे साथ गांव-गांव व स्कूल कॉलेजों में घूम कर राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति जन जागृति लाने का प्रयास किया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि नाटककार डॉक्टर अवधेश अवस्थी ने यात्रा के दौरान विभिन्न गोष्ठियों में स्वतंत्रता काल में हिंदी की दशा और दिशा पर भाषण दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि आज अर्ध शताब्दी से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी स्वाधीन भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी अपना सम्मानपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर सकी है। उसे रानी के स्थान पर रखैल का स्थान मिला हुआ है। इस अवस्था पर सामान्य नागरिक ही नहीं, केंद्र में बैठे शासन के लोग भी दुखी हैं। पर जाने क्या व्यवस्था है कि कुछ कर पाने में असमर्थ हैं, पंगु हैं, पैर होते हुए चल नहीं पा रहे हैं। सन 1949 ईस्वी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में सभी राजनेता थे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि के अलावा हिंदी भाषी क्षेत्र के राजनेता, दूसरी ओर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सुब्रमण्यम स्वामी, सुभाष चंद्र बोस जी, बंगाल के अन्य उत्तरी प्रांतों के नेता भी इस विषय में एक मत थे। यदि उस समय संविधान सभा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दे देती तो शायद आज हिंदी को अंग्रेजी की पटरानी बनकर नहीं जीना पड़ता और न ही अपने के द्वारा उपेक्षित होती। हमारे देश के शीर्षस्थ नेताओं में अंग्रेजियत की मानसिकता और इच्छा शक्ति कमी तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की वोट बैंक की भाषाई राजनीति के कारण हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकी। नागरिक प्रचारणी सभा तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसे हिंदी सेवी संस्थाएं इस दिशा में निरंतर अलग जगाए हुए हैं। डॉक्टर अवस्थी के भाषण में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति एक आत्म स्वीकृति और संवैधानिक दर्जा न मिलने की पीड़ा साफ सुनाई पड़ती है। आज हिंदी विश्व की सर्वोच्च भाषा बन चुकी है। विश्व के 104 विश्वविद्यालयों में हिंदी में विधिवत शिक्षा प्रदान की जाती है। संचार माध्यमों की सबसे अधिक लोकप्रियता भाषा के रूप में हिंदी स्थापित हो चुकी है। मॉरिशस, सूरीनाम, फिजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान आदि देशों में हिंदी सर्वोपरि भाषा है। भारत का ही प्रदेश ऐसा है जहाँ के लोग हिंदी लिखना और पढ़ना नहीं जानते हैं। हिंदी मानक पदयात्रा में नगर कन्नौज के बुद्धिजीवियों ने बढ़ चढ़ कर सहभागिता की, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन, राजेंद्र नाथ मेहरोत्रा, अरुण कुमार मेहरोत्रा, लक्ष्मी शंकर टंडन, केशव दास टंडन, अमरनाथ भट्टाचार्य, जगत नारायण कपूर, सुरेंद्र नाथ टंडन, विजेंद्र सिंह तोमर, शशि भूषण गुप्ता, अमर सांबेदी, ब्रजेश नारायण सक्सेना, महेंद्र नाथ सक्सेना, राजेंद्र नाथ मिश्रा, डॉक्टर जीवन शुक्ल, राम शंकर झा, आदेश नारायण सक्सेना, भूप नारायण पांडे, उमाशंकर वर्मा साहिल, मदन तिवारी, सुलभ अग्नोत्री, सुधीर तिवारी, पंडित विजय बहादुर अग्नोत्री, चिरंजीव नारायण सक्सेना, रवीन्द्र नारायण सक्सेना, केशव कृष्ण द्विवेदी, डॉक्टर प्रताप नारायण वर्मा, गोपाल कृष्ण सैनी, शांति स्वरूप मिश्रा, मोहम्मद मुस्तकिम कुरैशी, कमल किशोर हरमानी, प्रकाश शर्मा, संतोष कुमार त्रिपाठी, सोम प्रकाश शुक्ला, रमेश चंद्र तिवारी वीरान, डॉक्टर सुबोध मिश्रा, रमेश गुप्ता, डॉक्टर अरुण तिवारी, गिरजेश मिश्रा, नवल किशोर तिवारी आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। उक्त गणमान्य नागरिकों ने मानक पदयात्रा में शामिल होकर हमसारों के मनोबल की वृद्धि की।
14 सितंबर 1988 को महादेवी घाट कन्नौज से चल रही हिंदी पर मानव पदयात्रा के संकल्प की जब तक राष्ट्रभाषा हिंदी को पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक हिंदी पदयात्री जारी रहेंगे। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए महादेवी घाट पर दंडी स्वामी प्रकाशानंद ने संकल्प शपथ सभी पद यात्रियों को ग्रहण कराया। इस तरह से हिंदी मानव पदयात्रियों ने स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके यात्रा आगे विकसित की। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पहले चरण में महादेवी घाट मेहंदी घाट से सराय मीरा तक कुल 11 किलोमीटर पदयात्रा पूर्ण की गई तथा इसमें सैकड़ों नगर और ग्रामवासियों का विशेष सहयोग रहा।